सर, चुनाव को लेकर के क्या तैयारी की गई है? देखिए, चुनाव को लेकर एक तो हमारा ज़िले का जो पूरा इलेक्शन प्लान है वो हमने पूरा तैयार कर लिया है। उस इलेक्शन प्लान में हमको बहुत सारी सामग्री खरीदनी होती है, लोगों को ट्रेनिंग देनी होती है, सेक्टर ऑफिसर्स लगाने होते हैं, कुछ उड़न दस्ते लगाने होते हैं, वोटर लिस्ट का प्रिपरेशन है, मतदान केंद्रों को रेडी करना होता है। तो इन तमाम पहलुओं पे हमने पूरी तैयारी कर ली है। बात की जाए आदर्श आचार संहिता की, उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ कि आदर्श जैसे ही 9 तारीख को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई तो उसमें हमने पहले से ये तैयारी कर रखी थी कि उसके प्रथम 24 घंटे के अंदर ये एक प्रोटोकॉल है, निर्देश है कि सारे गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उनकी प्रेमिसेस हैं, उनके अंदर यदि किसी भी तरह के या कोई राजनीतिक उम्मीदवार या नेता या उनकी कोई प्रचार प्रसार सामग्री है उसको तुरंत हटाने के निर्देश हैं। उसकी पालना हमने करवा ली। इसके अलावा 48 घंटे के अंदर ये एक उसके निर्देश हैं कि कहीं भी कोई सार्वजनिक पार्क है, बिजली के खंभे हैं, डिवाइडर्स हैं, इनमें यदि किसी तरह की सामग्री ले तो उसको हटाना है। 72 घंटे में इस निर्देश ये है, उसमें ये है कि किसी निजी भवन पर लोगों ने पुराने पेस्ट कर रखे हैं और बिना अनुमति के हैं तो उनको हमको साफ़ कराना होता है। तो वो सारी पालना हमने करवा ली है। और आए दिन जो इस तरह की शिकायत है कि भाई अवैध रूप से कोई दारू मदिरा बट रही है या कोई कैश लेके इधर से उधर हो रहे मतदाताओं को प्रलोभन संबंधी या धमकाया जा रहा है, उनके लिए हमने पूरे ज़िले में 36 तो उड़न दस्ते इस समय हमारे 9 प्रति असेंबली सेक्टर जो सेगमेंट जिसमें 3 शिफ्टों में 3-3 उड़न दस्ते काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार कुल 36 हमारे उड़न दस्ते और 2 वीडियो सर्विलेंस टीम हमने गठित कर रखी है, जिनमें पुलिस जाब्ता, सेक्टर मजिस्ट्रेट सब लगा रखे हैं। तो लगातार निगाह किए हुए हैं। और हमने इसमें अभी तक जो है कि नकदी भी बरामद की है, 28 लाख एक बार की है, 2.5 लाख की है। पहले शराब की भी जब्ती हुई है। तो लगातार हमारी ये कोशिश चल रही है कि इसमें अधिकतम प्रभावी कार्यवाही और निष्पक्ष और भय मुक्त शांतिपूर्ण चुनाव हो, इस तरह की पूरी चल रही है। CVGIL ऐप से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, ऑनलाइन रिपोर्ट जारी है सर्च सीजर की जो भी कर रहे हैं हम। तो प्रयास ये है कि पूरा निष्पक्ष हो। धौलपुर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो पोलिंग बूथ और क्रिटिकल पोलिंग बूथ कितने बनाए सर? इसमें क्या है, एक 2 तरह की कैटेगरी की है। एक तो कुछ वल्नरेबल पॉकेट बोलते हैं जिसमें लोगों को धमकाया जाता है या संभावना रहती है और उनको या प्रलोभन देकर मतदान कराया जाता है। तो ऐसे हमने 19 पोलिंग स्टेशन छाटे थे जिसमें 26 पॉकेट। तो उसमें जो भी भय करने वाले लोग थे, इंटीमिडेटर्स कहते हैं उनको पाबंदी की कार्रवाई कराई है। लोगों में विश्वास जागृत करने के लिए पुलिस फोर्स, सेक्टर ऑफिसर, फ्लाइंग स्क्वाड ये लगातार उनका दौरा करके मतदाताओं को इसके लिए आश्वस्त कर रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हैं, ताकि फ्लैग मार्च भी किए गए हैं जिससे कि इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और 330 हमने क्रिटिकल बूथ संवेदनशील आइडेंटिफाई किए जिनमें पुलिस जाब्ता लगाया जाएगा। उन पर पोलिंग स्टेशन के अंदर वेबकास्टिंग करवाई जाएगी, वीडियोग्राफी भी बाहर की तरफ करवाई जाएगी। सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस अधिकारी लगातार उसमें राउंड करेंगे। CAPF जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है उसको भी डिप्लॉय किया जाएगा। बात की जाए इस समय 4 विधानसभा क्षेत्र में टोटल मतदाता कितने हैं, जिसमें धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, रायाखेड़ा और महिला पुरुष की बात की जाए तो उसमें 18 साल के युवा कितने हैं जो पहली बार मतदान करेंगे अपना? इसमें आपको बताना चाहूँगा कि ये 1 जनवरी को जो हमारा 5 जनवरी को पहला प्रकाशन हुआ था उसमें 8,53,000 वोटर्स थे, जो बढ़कर 8,75,000 हो गए, क्योंकि कुछ नाम कटते भी हैं मृतक के, शिफ्टेड के, तो नाम जुड़े भी हैं, हटे भी हैं। वोटर लिस्ट को क्लीन किया है हमने ताकि उसमें वास्तविक रूप से जो लोग उसमें विद्यमान रहे, उस 8,75,000 जो वोटर्स हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी से अब तक हमने 22,000 नाम जो जुड़े हैं, उनमें 11,000 महिलाओं के नाम हैं। और हमारा जो सेक्स रेशो है, उसका जेंडर रेशो जिसको बोलते हैं वोटर लिस्ट में, महिला और पुरुष का, वो भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। और वो इम्प्रूव होके जो हमारा 860 हो गया है, जो पहले होना चाहिए हमारा 846, वो 860 हमारा जेंडर रेशो है, जिसमें 14 जो हमारा प्रोजेक्टेड था उसका +14 है। इसी तरह से इलेक्टर्स का जो प्रोजेक्टेड था हमारा 617 था पर 1000, वो 620 है। तो हमने दोनों जगह अच्छी उपलब्धि हासिल की है। हमारे दोनों रेशो प्रोजेक्शन के हिसाब से
अच्छे चल रहे हैं। जहाँ तक 18-19 का है, अब की बार कुल 8,75,000 में से 47,000 से अधिक वोटर हमारे 18-19 आयु वर्ग में है, और 80 प्लस वाले वोटर भी 14,500 हैं, जिसमें उनको घर घर जाकर हमारे BLO ये ऑप्शन देंगे कि यदि वो आने में असमर्थ हो तो उनको होम वोटिंग भी कराई जाएगी। इसी तरह से PWD वोटर जो दिव्यांगजन है उनको भी होम वोटिंग का विकल्प है, जो 40% से अधिक उनको परेशानी है, शारीरिक रूप से हैंडीकैप है, तो उनको भी ये होम वोटिंग की फैसिलिटी दी जा रही है। सर बात की जाए धौलपुर जिला MP और UP बॉर्डर से लगा हुआ है, तो बॉर्डरों पर आपके द्वारा निर्वाचन विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? बॉर्डर में हमने आपको बताना चाहेंगे कि हमारा एक तरफ तो ये आगरा UP से लगा हुआ है, दूसरा मुरैना MP से है। दोनों जिलों के साथ जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर, रेंज स्तर पर अभी तक 3 मीटिंग हो चुकी है, और तीनों मीटिंगों में हमने जो उस साइड से हमने एक तो 17 ऐसी चेक पोस्ट आइडेंटिफाई की है, जिसमें हमारी पुलिस है, सेल टैक्स है, एक्साइज है, फॉरेस्ट है और ये ट्रांसपोर्ट है। इनकी एक जॉइंट हमने टीम गठित की है जो क्रियाशील हो गई है, और उनमें 3 चेक पोस्टों पर जो हाईली सेंसिटिव है उन पर हमने CCTV भी लगा दिए हैं, और जब्ती की कार्रवाई, नाकाबंदी की कार्रवाई लगातार चल रही है। उसके हिसाब से हमारी तैयारियां पूरी है। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उनके साथ क्रिमिनल्स की सूची आदान प्रदान की गई है, और जो उनके वारंटी है उनको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे जो वारंटी उनके वहाँ हैं उनको उनसे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान कर लिया है पूरा। उनके नोडल ऑफिसर, हमारे नोडल ऑफिसर्स और हमारे पुलिस और उनका एक जॉइंट एक व्हाट्सएप ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान जारी है, और हम मिलकर प्रभावी कार्रवाई करते हैं ताकि किसी तरह का चुनाव विशिएट नहीं हो। धौलपुर की चारों विधानसभा क्षेत्र में टोटल मतदान कर्मी कितने लगाए जा रहे हैं? मतदान कर्मी लगभग 5,000 के करीबन जो अंदर पोलिंग स्टेशन के हैं वो तो उतने होंगे। इसके अलावा हमारे सेक्टर ऑफिसर्स होंगे, उड़न दस्ते होंगे, और यदि फोर्स को सबको शामिल करते हैं लगभग ये संख्या 8,000 के लगभग जाएगी। जिनको जो ड्यूटी पे है उनको हम डाक मतपत्र की व्यवस्था करेंगे। उनके लिए एक ट्रेनिंग स्थल पे ही एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें उनको डाक मतपत्र जारी करने की और लेने की सुविधा प्रदान की गई है। संबंधित RO को उनके डाक मतपत्र हम दे देंगे, जिनको काउंटिंग के टाइम पे ध्यान रखा जाएगा।